नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे और आपके YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुकेश तिवारी जी, जो कि एक टीचर के पद पर हैं और इनकी क्लास बहुत ही बेस्ट चलती है और बहुत अच्छे तरीके से अपने स्टूडेंट को हैंडल करते हैं ये। तो चलिए आज हम इनसे जानेंगे और जानने की ये कोशिश करते हैं कि ह्यूमन हार्ट जो है, यानी कि इंसान का इंसानी दिल जो है, वो उसकी संरचना कैसी होती है और वो कार्य किस तरीके से करता है। तो इसके बारे में हम इसकी जानकारी लेंगे। तो चलिए हम डायरेक्ट संपर्क करते हैं मुकेश तिवारी जी से और इनसे पहला प्रश्न करते हैं कि जो ह्यूमन हार्ट होता है मुकेश तिवारी जी, इसकी संरचना कैसी होती है। ये हमारा सबसे पहला प्रश्न है जी। धन्यवाद संदीप जी। क्या होता है कि जो ह्यूमन हार्ट होता है जी, उसकी संरचना जो आप आम ये फैशन वाला जो आप ये दिल वगैरह देखते हैं जी जी, इस टाइप का नहीं होता है। जैसे जो सिंबल बना होता है ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। ओके, ठीक है। वो हार्ट का जो संरचना होता है दूसरे टाइप का होता है। ठीक, उसमें आपका ह्यूमन हार्ट का जो संरचना होता है, इसमें चेम्बर बने होते हैं, जिसे एक खाली स्थान बोलते हैं। ठीक है, खाली स्थान। ह्यूमन हार्ट में 4 चेम्बर होते हैं। चार चेम्बर होते हैं। Okay. और सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो मानव में हार्ट होता है, वो हमारे जो ये आपका, जैसे आप इधर आप फेस करके बैठे हैं, ठीक है, तो आपका लेफ्ट और राइट कौन होगा, आप बताएं। वैसे कॉमन तो ये हुआ कि जो लेफ्ट हैंड, यही देखा जाता है आमतौर पे कि हम हैंड से ये डिसाइड करते हैं कि हमारा लेफ्ट ये हो गया और राइट ये हो गया, तो हैंड से ही डिसाइड करते हैं हम लोग। तो आपका राइट हैंड ये हो गया जी, लेफ्ट इधर हो गया जी, ठीक है। तो ठीक आप जैसे फेस करके बैठे हैं, ठीक है जी, तो आप उसी को मान लीजिए लेफ्ट और राइट, ठीक है। ओके। तो जो मानव हार्ट होता है वो आपके लेफ्ट जो लंग्स होते हैं, फेफड़े, उसके ठीक बीच में होता है। फेफड़ों के बीच में, फेफड़ों के नीचे होता है। अच्छा। मतलब वो ज़्यादा लेफ्ट साइड नहीं होता ज़्यादा, और ना ज़्यादा मतलब बीचों बीच होता है, बस यहाँ पे होता है, मतलब हल्का सा साइड में, थोड़ा मतलब लेफ्ट साइड। हाँ, हल्का सा लेफ्ट साइड। हाँ, उसको लेफ्ट साइड ही करेंगे, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जो हार्ट होता है वो हमारा लेफ्ट साइड रहता है, ठीक है। अब जो हार्ट में आपके उसकी जो संरचना है, अभी मैंने बताया कि उसमें 4 चेम्बर होते हैं। 4 चेम्बर होते हैं, ठीक। उसमें ऊपरी भाग जो है, जो ऊपरी भाग है, तो ऊपर जो आपका चेम्बर होता है उसमें 2 भाग होंगे जी, ठीक। एक दायां एक बायां, ठीक है, बिल्कुल। तो दाएं भाग में ऊपर वाले चेम्बर को, उसको दायां लिंद बोलते हैं। दायां, ठीक है। और जो लेफ्ट भाग में चेम्बर होता है उसे बायां लिंद बोलते हैं। ओह, ऐसा। और जो नीचे का जो चेम्बर होता है, ठीक है, उसमें जो राइट साइड का होता है उसे दायां निलय बोलते हैं, और जो बाएं साइड रहता है उसे बायां निलय बोलते हैं, ठीक है। ये 4 चेम्बर। हाँ, 4 चेम्बर। चेम्बर मतलब उसमें खाली स्थान, okay। क्योंकि जो हार्ट होता है वो ब्लड को पंप करता है। तो उसमें अगर कुछ कैविटी नहीं रहेगी, मतलब एक खाली स्थान नहीं रहेगा, तो उसमें ब्लड कहाँ से आएगा, ठीक है। अब इसमें ये हो गया आपका चेम्बर, ठीक है। मानव में 4 चेम्बर होते हैं। अलग अलग जो जानवर होते हैं, एनिमल्स, उनमें अलग अलग चेम्बर होते हैं। जैसे कि आपका फिश, मछली में केवल 2 चेम्बर पाए जाते हैं। 2 चेम्बर, एक अलिंद एक निलय, ठीक है। और जैसे आपका मेढक में 3 चेम्बर पाया जाता है, ठीक है जी। तो उसमें 3 चेम्बर पाया जाता है। और ये आपका बर्ड्स हो गए, ये मगरमच्छ, मतलब ऐसे अलग अलग जानवरों में अलग 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 संख्या में चेम्बर पाए जाते हैं। अच्छा मुकेश जी, इसी बीच में हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो ह्यूमन हार्ट होता है, जो इंसानी दिल होता है जी, इसका एक्चुअली वेट कितना होता है, वजन कितना होता होगा इसका? देखिए, जो ह्यूमन हार्ट होता है उसका वेट 300 ग्राम होता है। ओके। उसका वेट 300 ग्राम होता है। और इसकी जो संरचना है वो जैसे कि एक मुट्ठी की आकार की होती है, ठीक है। ओके। ऐसे मुट्ठी की आकार की इसकी संरचना होती है। अच्छा मुकेश तिवारी जी, अगला प्रश्न हमारा ये है
कि जो इंसानी दिल है जी वो किस तरीके से कार्य करता है, या फिर आप ये कहिए कि इसका कार्य क्या है, जी ये थोड़ा आप अपने तरीके से समझाइए। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए अभी मैंने बताया कि जो ह्यूमन हार्ट है उसमें 4 कक्ष होते हैं, ठीक है। तो जो 4 कक्ष होते हैं उसमें अलग अलग आपको कार्य देखने को मिलेंगे, ठीक है। बिल्कुल। तो आपने कभी किताबों में देखा होगा कि हार्ट जो है, लोग बोलते हैं कि एक तरफ झुका रहता है, जी ठीक, लेकिन वो झुका नहीं रहता है, क्योंकि जो हार्ट होता है, ठीक है, वो मांसपेशियों का बना होता है, उसमें कोई बोन्स वगैरह तो रहता नहीं है, ठीक है। तो उसमें जो ऊपर साइड के 2 चैम्बर होते हैं, जो कक्ष होते हैं, ठीक है, उनका जो कार्य है, ठीक है, उनका कार्य ये है कि जो आपका अभी मैंने बताया ऊपर वाले को क्या कहते हैं, अलिंद, ठीक, और नीचे वालों को निलय। तो जो राइट साइड में रहेगा उसे दायां निलय, जो बाएं साइड में रहेगा उसे बायां निलय। ऊपर में जो राइट साइड में रहेगा उसे दायां अलिंद, और जो बाएं साइड में रहेगा उसे बायां अलिंद। तो सबसे पहले क्या होता है कि हम स्टार्ट करते हैं आपके दाएं अलिंद से, ठीक। दाएं अलिंद से उसमें क्या होता है कि जो हमारे बॉडी में ढेर सारे आपके वेसल्स होते हैं, ठीक, ब्लड वेसल्स जिसे आप नस बोलते हैं, जी, ठीक। तो वो नसें हमारी जो हार्ट से होती हैं वो जुड़ी होती हैं, जिसमें 2 मतलब कि आपने सुना होगा कि धमनी और शिरा, जी जी बिल्कुल सुना होगा। तो उसमें ये कनेक्ट रहती हैं, ठीक है। अब इनका कार्य क्या क्या है तो वो आगे बताएंगे, पहले आप वो चेम्बर का कार्य है वो हम जानते हैं। तो जो आपका दायां अलिंद है, जी, दायां अलिंद आपका जुड़ा रहता है किससे, ये ये आपका महाशिरा से, ठीक है। देखिए आपको एक बात और बता देते हैं कि जो ये आपका धमनी है, धमनी में जो शुद्ध रक्त फ्लो होता है, और शिरा में अशुद्ध रक्त। इस देखिए ब्लड शुद्ध अशुद्ध नहीं होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजनेटेड, मतलब उसमें ऑक्सीजन मिल जाता है तो वो वही हो जाता है कि शुद्ध रक्त, और विदाउट ऑक्सीजन रहता है तो उसी को बोलते हैं अशुद्ध। ब्लड अशुद्ध नहीं रहता है, मतलब उसको थोड़ा सा बांटा गया कैटेगरी। तो ये जो ऊपर वाला है अलिंद, दायां अलिंद, ये आपका जुड़ा होता है आपके महाशिरा से, ठीक है। अब महाशिरा से जुड़ा रहता है तो देखिए हार्ट से 2 प्रकार की जो ब्लड वेसल्स हैं, धमनी और शिरा। चूँकि वो हार्ट से निकली रहती हैं तो उसे महाधमनी महाशिरा, क्योंकि कोई चीज़ अगर ज़्यादा मतलब कि एक कहते हैं कि ना कि जिसके कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है तो उसे जैसे महापुरुष, ठीक है, कैपेबिलिटी ज़्यादा है तो उसमें महा लगा देते हैं। तो मतलब ये ज़्यादा मोटा होता है, ठीक है। तो आगे जाके ये कई ब्रांच में डिवाइड होके पतला हो जाता है, ठीक है। तो जो हार्ट से निकलती है उसे महाधमनी महाशिरा, ठीक है। अब देखिए उसे क्या कहते हैं ना, इंग्लिश में कहते हैं एरोटा महाधमनी को, और इसको बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा, ठीक है जी। अब हम बात कर रहे थे दाएं अलिंद से, दाएं अलिंद से आके जुड़ती है महाशिरा, ओके, ठीक। अब आप जानते हैं, आपको पहले ही बताया कि महाशिरा जो शिरा होता है उसमें बिना ऑक्सीजन युक्त ब्लड रहता है, ठीक है। अब वो उससे कनेक्ट रहता है, तो बॉडी से जो भी ब्लड आता है हार्ट की ओर वो कौन लेता है, वो शिरा लेता है, शिरा ले आता है। और बॉडी में जो ब्लड ले जाता है वो कौन ले जाता है, धमनी ले जाता है, ठीक है। तो वो शिरा ब्लड लेकर आएगी बॉडी से, ठीक है, वो आपके दाएं अलिंद में छोड़ देगी। उसके बाद अब छोड़ देगी तो उसमें जो बॉडी से ब्लड आ रहा है तो उसमें ऑक्सीजन रहेगा नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो आपके शरीर में हर जगह सेल्स मौजूद हैं, ठीक है। आपकी बॉडी पार्ट जितनी भी है सब सेल से ही मिलकर बनी है, ठीक है। तो सेल में एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जो हम ये काम करते हैं, बोलते हैं या कुछ भी करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, उसके लिए क्या ऊर्जा की जरूरत होती है, बिल्कुल। अगर वो ऊर्जा बनाता है माइटोकॉन्ड्रिया,
और माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाएगा तो उसे ऑक्सीजन चाहिए, बिना ऑक्सीजन की वो ऊर्जा नहीं बना पाएगा, एनर्जी बना ही नहीं पाएगा। जी। ठीक है, तो एनर्जी बनाने के लिए उसे ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन वहाँ पहुँचाएगा कौन? क्योंकि हमारी तो चाहे तो श्वसन कर नहीं सकती है, बिल्कुल। श्वसन करने के लिए हमारी फेफड़े हैं, बिल्कुल। हमारी मुख से या नाक से हम क्या करते हैं? केवल ऑक्सीजन लेते हैं। श्वसन हमारी लंग्स करती हैं। ओके। तो लंग्स में ऑक्सीजन जाएगा, ठीक है, तो ब्लड ऑक्सीजन दे दिया माइटोकॉन्ड्रिया को, अब ब्लड में ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो वो वापस आएगा शिरा के द्वारा दाएं आलिंद में। ठीक, अब वो एक तरह से अशुद्ध बोलते हैं जिसे। अब वहाँ से वो उसके नीचे होता है दायां निलय। दायां निलय में वो एक बीच में एक वाल्व लगा रहता है जी। जिसे ट्राइकॉस्पिड वाल्व बोलते हैं। वो वाल्व इस तरह का होता है, मतलब ऊपर से कुछ गिरेगा तो ये खुल जाएगा। ओके। ठीक है, और नीचे से ऊपर वो नहीं आ पाएगा, वो लॉक कर देगा। ठीक है, तो ऊपर अगर ब्लड आए उसके प्रेशर से वो चला गया, दाएं निलय में चला गया। ठीक है, अब वो वाल्व बंद हो जाएगा। ठीक, अब वहाँ दाएं निलय से एक आपका जिसे कहते हैं फुसफुस शिरा, फुसफुस शिरा, फुसफुस शिरा, फुसफुस धमनी, दो और वेसल्स होते हैं। ठीक है, ये आपके अपवाद हैं। जैसे कि आप अभी मैंने बताया कि धमनी में जो होता है शुद्ध रक्त होता है और शिरा में अशुद्ध, मतलब बिना ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या होता है, जो फुसफुस धमनी या फुसफुस शिरा होता है ये आपके हार्ट से लंग्स से कनेक्टेड रहते हैं। ओके। लंग्स से, तो यहाँ पे अपवाद है। यहाँ पे जो अब यहाँ जो दाएं निलय में ब्लड आया है उसमें ऑक्सीजन है नहीं जी। अब वो जाएगा कहाँ? लंग्स में। लंग्स में। और